एक गांव में दीनानाथ नाम का एक आदमी रहता था। दीनानाथ बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह अपने खेत में हर सीजन के तरह तरह के फल और सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचा करता था, जिससे दीनानाथ को काफ़ी अच्छा मुनाफा होता था और दीनानाथ के ग्राहक भी उससे काफ़ी खुश रहा करते थे। अरे दीनानाथ जी, क्या बात है, अभी तक आपने खरबूजे नहीं लाए हैं? हाँ, मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करता हूँ कि इस बार मैं अच्छे और ताज़े खरबूजे आप लोगों के लिए ले करके आऊँ। अरे दीनानाथ जी, तुम इस बार अभी तक खरबूजे नहीं लाए? बस 2-4 दिन और इंतज़ार कीजिए। मेरे खेत में खरबूजे की फसल तैयार हो गई है, मैं जल्द ही उन्हें लेकर के आता हूँ। बाजार में खरबूजे की डिमांड बढ़ती जा रही थी। उस दिन दीनानाथ से खरबूजे के बारे में कई ग्राहकों ने पूछा। दीनानाथ ने घर पर आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे आज बाजार में खरबूजे की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। अगर इस बार खरबूजे अच्छे बिक गए तो हम अपनी बेटी को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और जल्द से जल्द उसके पैर का इलाज करवा लेंगे। 1-2 दिन बीतने के बाद दीनानाथ अपनी पत्नी से कहता है, हमारे इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। हमारे खेत में इस बार बहुत ही बड़े और मीठे खरबूज लगे हैं। तुम जल्दी से इन खरबूजों को तोड़कर इन टोकरी में रख दो ताकि मैं इन्हें जल्दी से बाज़ार में बेच कर आऊँ और मैं उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करा पाऊँ। दीनानाथ ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर जमींदार आ जाता है। अरे दीनानाथ। जी मालिक, मैं बस आप ही के पास आने वाला था। तुमने तो जब से मुझसे पैसे उधार लिए हैं तब से तुमने अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई, और मेरे पैसे कब दे रहे हो? अभी तो उधार लिए महीना भर भी नहीं हुआ। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं आपके पैसे 5 महीने बाद वापस करूंगा। मैं क्या करूं? मैं ये सब कुछ भी नहीं जानता। तुम जल्द से जल्द मेरे पैसे दो। दोनों के बीच बातें हो ही रही थी कि तभी जमींदार की नज़र दीनानाथ के खेत में लगे हुए खरबूजों पर पड़ती है। ये सही है, इन खरबूजों को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना पैसा निकाल लूँगा। पर मालिक, ये खरबूजे तो मैं... तुम चुप रहो। इतना कहकर जमींदार अपने आदमियों से कहकर खेत में लगे सभी खरबूजे तोड़कर लेकर चला जाता है। दीनानाथ बहुत दुखी होता है और वह सारा दिन बैठकर बस चुपचाप से रोता ही रहता है। तभी उसकी बेटी ने उसे आवाज़ देकर कहा, पिताजी, खाना बन गया है, आकर खा लीजिए। फिर सभी लोग बैठ कर के खाना खाने लगते हैं। दीनानाथ खाने के लिए जैसे ही बैठता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे घर में कोई है? दीनानाथ सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस वक्त उसके घर में कौन आ सकता है। दीनानाथ दरवाजे पर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक साधु बाबा खड़े थे। अरे बेटा, बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? दीनानाथ सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह इन साधु बाबा की मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके घर में बहुत ही कम खाना बना हुआ था। फिर भी दीनानाथ अपने हिस्से का पूरा खाना उठाकर उन साधु बाबा को खिला देता है। और तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मौसम ख़राब हो जाता है और वह साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, आज की रात खुद भूखा होकर के तुमने एक भूखे का पेट भरा है। आज रात बरसात होगी और इस बरसात के बाद कल एक नई सुबह होगी और तुम्हारी ज़िंदगी के सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उस रात इतनी ज़ोर से बारिश होती है, दीनानाथ का खेत पानी से पूरी तरह से भर जाता है। ऐसी बरसात देखकर दीनानाथ और उसकी पत्नी दोनों रोने लगते हैं। अरे, इस तरह की बरसात से तो हमारे पास जो कुछ भी बचा खुचा था वह भी बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, ये हमारी परीक्षा की घड़ी कब ख़त्म होगी? ऐसा सोचते सोचते दीनानाथ वही दरवाजे पर बैठे बैठे ही सो जाता है। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है, वह भागकर अपने खेत में जाता है तो देखता है तो उसके खेत में बहुत ही सारे खरबूजे लगे हुए थे। यह देखकर दीनानाथ बहुत ही खुश हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, लगता है वो बहुत बड़े महात्मा थे और वह हमारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आए थे। और फिर दीनानाथ अपने खेत में जाकर सभी खरबूजों को तोड़ता है और उन्हें बाज़ार में जाकर बेचता है और उसे बहुत ही अच्छा मुनाफा भी होता है। और वह अपनी बेटी का इलाज एक बहुत बड़े अस्पताल में और अच्छे डॉक्टरों से कराता है।